वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए इसकी पहचान क्या होती है। चलिए वीडियो देखिए। अगर चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर देना। तो ये पहचान इसकी क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। देखिए इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में निरंतर कार्य चल रहा होता है। ये हो गई तुम्हारी इसकी पहचान। और इसके अनुवाद बनाने के नियम क्या है, चलिए देखिए। अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम, इसके रूल क्या हैं देखिए। अनुवाद बनाने के नियम देखिए, इसमें एक वचन कर्ता ही, एक वचन कर्ता ही, सी, इट, ही, सी, इट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। देखिए उसमें क्या लगा देते हैं, आईएनजी का प्रयोग। देखिए निश्चित समय के लिए, और क्या है, निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग किया जाता है।
और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य क्या है, देखिए क्या होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य हमारा है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। वाक्य है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। ये वाक्य बनाना है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो क्या बनेगा वाक्य, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। अब वही कर्ता क्रियाकर्म, तो हमारा वाक्य कह रहा है एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग। तो हमारा ये आई वी यू दे है, आई वी यू दे के साथ हैव बीन का ही प्रयोग होगा और आई माने मैं होता है। तो यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो पहले चलिए पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो वाक्य बनेगा आई फिर क्या लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक है। अब मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन होगा। अब खेलना की क्या होता है, खेल रहा हूं, तो हो जाएगा प्ले, PLAY, प्ले होगा। अब हमारा कह रहा है वाक्य क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग कर उसमें ING लगा देते हैं। तो अब उसमें प्ले माने खेलना और उसमें लगाएंगे क्या, ING, क्या लगाएंगे, ING। तो हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। फिर क्या खेल रहा है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं आई हैव बीन प्लेइंग। तो अब बन गया आई हैव बीन प्लेइंग। अब कह रहा है निश्चित समय, मैं 2 घंटे, अनिश्चित समय पता नहीं हम कितने समय से खेलें, तो यहाँ पर अनिश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर होगा और कह रहा है कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे को हम क्या करेंगे, 2 आवर्स, TWOUR, ठीक। तो HURS आवर्स, ये वाक्य बन गया 2 आवर्स। बात समझ में आ रही है। अब क्या है हमारा वाक्य, मैं 2 घंटे से खेला, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो अब देखिए ये अनिश्चित समय से खेला था और बहुवचन है, तो हम यहाँ पर हैव बीन लगा दिया है और खेला मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग कर इसमें ING लगा दिया और फिर फॉर का प्रयोग करके वाक्य हम बना देते हैं। दूसरा है, तुम 2 बजे से कार्य करते रहे हो। वाक्य है, वाक्य हमारा दूसरा है, तुम 2 बजे से, तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो, कार्य करते रहे हो। ये हमारा वाक्य है, तुम 2 बजे से, तो 2 बजे से कार्य करते रहे हो। तो अब इसमें क्या बनेगा, तुम, तो यू माने तुम, यू, और यहां पर देखिए तुम, आई वी यू दे,
आई वी यू दे, क्या है यू, यू माने तुम, तो बहुवचन हुआ, तो हमारा वाक्य बहुवचन का है, तो हम क्या लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे हैव बीन लगाएंगे, यू हैव बीन। अब क्या कह रहा है, तुम 2 बजे से कार्य करते रहे, यू हैव बीन, अब क्या है कार्य करना, क्या है कार्य करते रहे हो, तो तुम यू हैव बीन, कार्य क्या हो गया वर्क, WORK वर्क। अब वर्क होगा और मुख्य क्रिया के पहले अवस्था का प्रयोग कर उसमें ING लगाएं, तो वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग। फिर क्या है, अब है तुम 2 बजे, अब यहाँ पर अनिश्चित क्या है, अनिश्चित समय नहीं है, निश्चित समय है, 2 बजे, क्या है 2 बजे से, क्या है तुम 2 बजे से, तो यू हैव बीन वर्किंग, क्या लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे सिंस, यू हैव बीन वर्किंग सिंस, SINCE सिंस। अब क्या होगा, सिंस का प्रयोग किया जाता है, देखिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, तो वाक्य बन गया यू हैव बीन वर्किंग सिंस, और कितने बजे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लॉक, ये वाक्य तुम्हारा बन गया सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब वाक्य तुम्हारा तीसरा बन है, वाक्य हमारा तीसरा क्या है, देखिए तुम 10 मिनट से, वाक्य हमारा तीसरा है, तुम 10 मिनट से, तुम 10 मिनट से क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो, बात समझ में आ रही, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो। अब देखिए इसमें भी क्या बनेगा, इसमें क्या है तुम, यू वो वही नियम हैव बीन, यू हैव बीन, फिर क्या है तुम 10 मिनट से पढ़ते, यू हैव बीन क्या है पढ़ना की क्या हो जाएगा रीडिंग, READING रीडिंग। अब क्या है 10 मिनट से, क्या पढ़ रहे हो 10 मिनट से, क्या लगेगा फार लगेगा कि सिंस, क्योंकि फार लगेगा, तो यू हैव बीन रीडिंग फार, देखिए 10 बजे से अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय में हम फार का प्रयोग, यू हैव बीन रीडिंग फार, और कितने बजे से 10 मिनट से, तो बनेगा 10 मिनट, 10 मिनट MINTES, ठीक है। अब क्या हो जाएगा वाक्य, अगला हम देखो, अगला क्या है वाक्य, चौथा क्या है, वह सुबह से, क्या है वह सुबह से कपड़े धो रही है, वह सुबह से, कौन, वह सुबह से कपड़े धो रही है, वाक्य है तुम्हारा वह सुबह से कपड़े धो रही है, वह कपड़े, वह सुबह से कपड़े धो रही, पता नहीं कौन धो रहा है, लड़की होगी, तो देखिए वह सुबह से कपड़े धो रही, पता नहीं कौन लड़की है, लेकिन लड़की है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, तो देखिए वह सुबह से, तो क्या बनेगा वह, देखिए ही माने वह होता है, लेकिन यहाँ पर लड़की है, तो स्त्रीलिंग में सी, वह सुबह से कपड़े धो रही है, सी क्या हो जाएगा, सी एक वचन है,
तो बनेगा हैज बीन, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हमने अभी बताया एक वचनकर्ता ही सीट के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ठीक है, तो ही वह सुबह से कपड़े धो रही, सी हैज बीन। अब धोना की क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वॉश, WASH वॉश, और मुख्य क्रिया की पहले उसका वॉश हो गया, उसमें लगाइए आएंगी तो हो जाएगा वॉशिंग टू, क्या धो रही है, कपड़े, वॉशिंग टू CLOTH क्लॉथ, शी हैज बीन वॉशिंग टू क्लॉथ। अब क्या कर रही है, क्लॉथेस, कपड़े बहुत सारे, क्लॉथेस। अब क्या है, सुबह से, अब देखिए सुबह, सुबह है, अब यहाँ पर निश्चित समय है, तो जब निश्चित समय में सिंस का प्रयोग, उसमें सिंस का प्रयोग SINC सिंस, और सुबह की मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, अब पांचवा देखे क्या है तुम्हारा, एक और वाक्य बता रहे हैं तुमको, देखिए क्या वाक्य है, मीना सुबह से मीना सुबह से पत्र पढ़ रही है। तो देखिए मीना सुबह से पत्र पढ़ रही है, तो मीना सुबह से पत्र पढ़ रही है, तो यहाँ पर निश्चित समय है, मीना क्या है, सुबह से पत्र पढ़ रही, तो लिखे मीना यानी मीना, और क्या है, हो जाएगा हैज बीन, मीना हैज बीन, और पढ़ना की रीडिंग, READING रीडिंग, और टू लेटर, LETTER लेटर। ठीक है, और सुबह से हो जाएगा सिंस, SINC मॉर्निंग। अब ये सिंस मॉर्निंग होगा। देखिए अब पुनः देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इस टेंस की मुख्य पहचान यह होती है, इस टेंस के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ, आज शब्द आ जाते हैं। तो देखिए हमने तुमको पहले भी बताया, जहाँ पर रहा, रही आता है, हूँ आता है, वहां पर प्रेजेंट काल होता है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जहाँ पर रहा, रही होता है, वहां पर कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में कार्य निरंतर कार्य चलता रहता होता है। देखिए जब ये कार्य जब चलता रहता है, और इसको हम बनाएंगे अनुवाद का नियम। इसका नियम क्या है, देखिए अनुवाद एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ है बीन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग किया जाता है। मैंने वाक्य बनाया है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो आई बी यू दे बहुवचन होता है, तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग मैंने कर दिया, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर दूसरा है, तुम 2 बजे से कार्य करते रहे हो, तो यहाँ पर भी आई बी यू दे है तो बहुवचन है, तो तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो, तो यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। फिर क्या है, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो, फिर क्या है, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, बहुवचन है। फिर वह सुबह से कपड़े धो, यहाँ पर एक वचन है, वह कपड़े धो रही, स्त्रीलिंग, तो सी हैज बीन वॉशिंग और 2 क्लास सिंस मॉर्निंग। फिर अगला है, मीना सुबह से पत्र पढ़ रही है, तो वाक्य बन गया, मीना हैज बीन रीडिंग 2 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार हमने प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस तुमको बहुत कायदे से बताया है। वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।